ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 31वां पॉइंट है, उनके फैमिली में आएंगे व सखी सखा बनेंगे व तो स्कूल के साथी बनेंगे। बाबा कहते हैं उनके फैमिली में आएंगे व सखी सखा बनेंगे व तो स्कूल के साथी बनेंगे। क्वेश्चन मार्क है। बच्चे अपने को चेक करें। आप बाप के राज्य में जाएंगे, श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे तो क्या बनेंगे? अपनी अवस्था को चेक कीजिए। फैमिली में आएंगे, सखी व सखा बनेंगे और स्कूल के साथी बनेंगे। क्या बनेंगे? अभी जो बच्चों की अवस्था है, उस अवस्था अनुसार इस समय में अगर शरीर छोड़ते हैं तो क्या पद मिलेगा? आप चेक कीजिए। इतना सब कुछ कर रहे हैं, मुक्ति तो हर किसी को मिलेगी, लेकिन जीवन मुक्ति और उस जीवन मुक्ति में भी पद, यह सबसे बड़ी बात है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप अगर कह रहा है कि सतयुग में जाना है, ऊंच पद पाना है, तो बच्चों को प्रयास करना चाहिए। कम से कम बाप की श्रीमत के लिए। कभी कोई बच्चे कहते हैं हमें तो सतयुग में नहीं आना है। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत है कि सतयुग में जाना है, तो तुम कहो क्या करना है। तुम्हें मेरी श्रीमत के ऊपर तुम्हारा मन, उसके भाव मुख्य हैं। इसलिए तुम कहते हो हमें नहीं आना है। कोई बच्चे, बाबा कहते यह भी तो अवज्ञा हुई। मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ सतयुग में आने का, सतयुग में जाने का, और अगर तुम्हें नहीं आना है, नहीं जाना है, तो तुम मेरे पास क्यों हो? नहीं रहना चाहिए। तुम्हें दुनिया में जाना चाहिए। तुम सतयुग के लिए प्रयास कर रहे हो तो तुम मेरे पास रहो, क्योंकि मैं टीचर बनकर वही ज्ञान दे रहा हूं। सद्गुरु बनकर उसी राज्य का गाइडेंस दे रहा हूं। समझ की बात है बच्चों के लिए। बहुत बच्चे हैं जो अपने मन के हिसाब से ही चलते हैं, बाप के श्रीमत अनुसार, बाप के कहने अनुसार नहीं चलते, मन के हिसाब से ही चलते हैं। और उन्हें पता भी नहीं है उनका मन किसके वश है। उनका मन अगर उनके वश होता तो वह बाप का कहना मानते। फिर कितना भी दुख हो,
कितना भी सुख हो, बहुत यातनाएं भी सहन करनी पड़े, फिर भी वो बाप का कहना मानेंगे। बाप जो बोलेगा वो करेंगे। अगर उनका मन उनके पास रहकर बाप के पास है। जिनका मन उनके पास नहीं है वो दुखी होंगे, कहेंगे कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें इस चक्र में नहीं आना है। वरना थोड़े से दुखों के कारण तुम बाप की रचना को रिजेक्ट करते हो। थोड़े से दुख, एक जन्म के दुख, इतनी जन्म तो बाप ने सुख दिया है, और तो और बाप भी तो मिला है तुम्हें अंत में, जिसके लिए दुनिया ने कितनी बार सिर कटाए हैं, कितने दुख भोगे हैं, एक दर्शन के लिए, एक दृष्टि के लिए, एक मिलन के लिए। वह बाप तुम्हें मिला है, वही बाप तुम्हें कह रहा है कि सतयुग में ऊंच पद पाओ। उसके लिए मेरी शिक्षाओं पर चलो, श्रीमत पर चलो और ऊंच पद पाओ। बाप को उसी में खुशी है कि बच्चे को ऊंच पद मिले। समझ की बात है। तो बाबा पूछ रहे कि आप सतयुग में कहाँ आएंगे? उनके फैमिली में आएंगे, श्री कृष्ण के सखी सखा बनेंगे, स्कूल के साथी बनेंगे, क्या बनेंगे? बच्चों को चेक करना चाहिए। देखिए, जो बच्चे सतयुग में कुछ बनना चाहते हैं और बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, उन्हीं को बाप के साथ रहना और चलना चाहिए। बाकियों को नहीं चलना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, विघ्न बनेंगे बाप के कार्य में। श्रीमत है बाप की, क्योंकि विघ्न बनेंगे वो बच्चे। बाप की श्रीमत जो नहीं मानते, उन्हें बाप के साथ नहीं रहना चाहिए, उन्हें यज्ञ से निकाल दो। बाप की श्रीमत है। संस्था से निकाल दो, बाप की श्रीमत है। जो बाप का कहना वही बच्चों का करना। ऐसे जो बच्चे हैं उन्हीं को बाप के साथ रखो, बाकियों को निकाल दो। जो मनमत से परमत से चलना चाहते हैं उन्हें निकाल दो। बाप की श्रीमत है। कोई खेलने वाला बच्चा जिसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, उसको टीचर क्लास में बैठने देगा? क्योंकि उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस खेल में इंटरेस्ट है। तो फिर तुम्हें किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किसी और स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए, जहां तुम्हें खेलने को मिलेगा, पढ़ाई कोई नहीं होगी। ऐसी जगह पर जाना चाहिए। यहां तो पढ़ाया जाता है, यहां खेल कूद की कोई बातें नहीं है, यहां धारणा की बातें हैं। धारणा करके
बाप समान बनकर विश्व सेवा करनी है। यह ज्ञान यहाँ दिया जाता है, विश्व सेवा का। बाप समान बनकर विश्व सेवा करने का। तो जो नहीं बन पाते, जो कहते हैं क्या करूं, मुझसे होता नहीं, उन्हें निकाल दो संस्था से, उन्हें घर भेज दो। मुझसे किया नहीं जाता, मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे संस्कार मेरे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें निकाल दीजिए। बाप की श्रीमत है। नहीं जमता, तुम अपने रास्ते चलो। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में अगर आपसे पढ़ाई नहीं होती तो प्रिंसिपल लेटर दे देता है आपके माता पिता को कि यह हमारे यूनिवर्सिटी के लायक नहीं है, तो आप इनकी व्यवस्था किसी और स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कीजिए, इनको आप लेके जाइए। लेटर निकालते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम भी तो बदनाम होगा अगर स्टूडेंट बनते नहीं, पढ़ते नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी वैसे स्टूडेंट निकलने चाहिए, वरना नाम बड़ा है और लक्षण खोटे हैं, असत्य है, तो उसका उपयोग क्या है? जैसे नाम है वैसे लक्षण भी तो दिखने चाहिए। लक्षण नहीं दिखेंगे तो उन स्टूडेंट्स को रख के करेंगे क्या? बाबा कहते समझ की बात है बच्चों के लिए। क्यों ऐसे बच्चों को बाप की यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाता है? प्रवेश देने वाले पर बोझा है। अभी आपने कैसे प्रवेश दिया है आप जानो। आजकल तो कलयुग में अलग अलग वे से, रास्तों से प्रवेश दिया जाता है। कोई अमीर है जिसका बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, तो वह अमीर एक्स्ट्रा पैसे दे देता है एडमिशन के लिए। कोई और डोनेशन के रूप में दिया जाता है और प्रवेश दिया जाता है, उनको एंट्री दी जाती है। बाबा कहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे तो नहीं होता ना। टीचर के ऊपर बोझा आएगा, किसी को कैसे भी तुम प्रवेश नहीं दे सकते। तुम ये नहीं समझना बाप चलाता है, बाप को कुछ नहीं चलता, तुम चलाते हो। बाप कभी श्रीमत को चेंज नहीं करता। बाप की श्रीमत होती है फर्स्ट टू लास्ट, शुरुआत से आदि से अंत तक बाप की श्रीमत कभी नहीं बदलती। तुम बदलने की कोशिश करते हो, बाप की श्रीमत नहीं बदलती। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पता होता है यही हमारा भविष्य है, इसी को लेकर हमें पढ़ना है। जिद होती है पढ़ने की कि टीचर बोले और हम तुरंत होमवर्क करें। यह जिद होती है गरीब के बच्चों में, जिन्हें सब कुछ हाथ में मिलता है ना रेडी, वो बच्चे नहीं पढ़ते। समझ की बात है बच्चों के लिए। यहां भी गरीब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे,
जिनके पास नाम, मान, शान, पद, पोजीशन, एजुकेशन, प्रोफेशन कुछ नहीं है ना, नौकरी धंधा कुछ नहीं है ना, वह पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उन्हें पता है यही जीवन का आधार है, यह पढ़ाई ही जीवन का सार है, वह पढ़ेंगे। जिन्हें खाने के लिए भी, भोजन के लिए भी कष्ट करना पड़ता है ना, वह बच्चे पढ़ेंगे। जिन्हें भोजन भी रेडीमेड हाथ में मिलता है, माता पिता से, घर वालों से, वह नहीं पढ़ेंगे। वह माया आ जाती है, पढ़ने नहीं देती। जिन्हें कष्ट करना पड़ता है वह पढ़ते हैं। इसलिए बाप के घर आके जो बच्चे आराम से बैठते हैं ना, वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। बाप के घर आके जो अच्छे से सेवा करते हैं ना, सेवा भी कौन सी, तुम्हारे सम्मान की नहीं, बर्तन धोने की, झाड़ू पोछा लगाने की, कपड़े धोने की, सफाई करने की, यह सेवा जो बच्चे करते हैं ना, वो आगे जाते हैं। बाकी कुर्सी में बैठने वाले, मैनेजमेंट वाले, व्यवस्था करने वाले, ऑर्डर करने वाले और डरते रहेंगे। क्या है वो? ऑर्डर है, और डर। तू और डर, मैं भी तुझे और डराऊंगा, तू भी और डर। यही तो ऑर्डर का मीनिंग है। इसी प्रकार से तो इस शब्द को बनाया गया है। इसलिए बाबा कहते हैं और डर करने वाले मत बनो, और डरते जाओगे। बाप ही बता सकता है तुम्हें कहाँ क्या छिपा है। समझ की बात है। इसलिए तुम कौन हो चेक करो। बाबा कहते हैं पढ़ाई है, नाज नखरे पढ़ाई में नहीं किए जाते। ऐसे बच्चों को आप घर भेज दो, यज्ञ में नहीं रखो। विश्व की शुरुआत बाबा कहते हैं यहां से कर रहे हैं। आगे बड़े पैमाने पर यह सब कुछ होगा, बड़े रूप से होगा। जो नहीं बन सकते ना, उन्हें भेज दो। प्रिंसिपल की ऑर्डर है, आपकी भाषा में डीन की ऑर्डर है, भेज दो उन्हें घर। जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके जीवन में एम ऑब्जेक्ट है कि हाँ हमें सतयुग में 9 लाख में आना है, श्री कृष्ण के साथ जन्म लेना है, उन्हीं को बाप के सामने रखो पढ़ाई के लिए। बाकी तो उन 9 लाख से पढ़ेंगे। बाप आदि वाले 9 लाख बना रहा है, बाकी तो बच्चे बन जाएंगे। बाप का काम है पहली रचना को बनाना। रचना की रचना को बनाना ये बाप का काम नहीं। बाप हमेशा फर्स्ट क्रिएशन बनाता है। क्रिएशन की क्रिएशन ये बाप का काम नहीं। वह तो बाबा ने ड्रामा में लिखा हुआ है, नूंदा हुआ है। बाप सिर्फ क्रिएशन बनाता है, फर्स्ट क्रिएशन। इसलिए बाप 9 लाख तैयार करेगा सतयुग आदि के। तुमने कभी सुना है कि बाप लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट के ऊपर ताज पहनाता है? किसी मुरली में सुना है? सेकंड को ताज पहनाता है, या त्रेता में ताज पहनाने आता है? बाबा कहता है मैं सिर्फ फर्स्ट बना, जो मुख्य लक्ष्मी नारायण है, उन्हीं को ताज पहनाऊंगा, क्योंकि वह मेरी डायरेक्ट रचना है।
बाकियों को तो ताज मिलेंगे, ट्रांसफर होंगे, उनके पिता उनको दे देंगे। पहले जो लक्ष्मी नारायण है उनका पिता मैं हूं, इसलिए उन्हें ताज देना मेरा कर्तव्य है। बाकी सेकंड वाले के तो फर्स्ट वाले हैं, वो दे देंगे। इसलिए यह समझ की बात है, समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी तो बहुत सारे झंझट में फंसे रहेंगे। दुनियावी बातें, संसार की बातें, अध्यात्म में भी संसार बना देंगे, उस संसार की बातें। एक संस्था में भी अनेक ग्रुप बना देंगे, उसकी बातें। इसी में जीवन जाएगी इनकी, इनको कभी बाप समझ में नहीं आएगा। और अंत में सजा खा के पद पाएंगे। बाबा कहते मानी और मोचरा, वही तो बात है। देखिए, बाप को पहचानना कोई खाने की बात नहीं है, सिंपल सी लाइन है। जो फर्स्ट क्रिएशन होगी वही बाप को अच्छे से पहचान पाएगी, बाकी कोई बाप को नहीं पहचान पाएंगे, उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वह फर्स्ट क्रिएशन में है ही नहीं। समझ की बात है। बाबा कहते मैं मेरी पहचान तुम्हें नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं आके मेरा पाठ बजा के मेरा कार्य करके वापस भी चला जाऊंगा, मैं तुम्हें पहचान नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं? मुझे क्या जरूरत है तुम्हें पहचान देने की? मैं अपने आप को सिद्ध करूं, ये मेरी स्टेटस के खिलाफ है, मेरे इमेज के खिलाफ है, और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है जो मैं तुम्हें अपने आप को सिद्ध करूं। तुम हो कौन इस दुनिया में जिसके सामने मैं अपने आप को सिद्ध करूं? तुम लगते क्या हो मेरे? मेरे तो सिर्फ 9 लाख बच्चे हैं जो फर्स्ट हैं, सौतेले और मातेले, आगे पता चलेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। बल 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लेकिन उनकी रचना हुई कहां से? 9 लाख से। 9 लाख से 33 करोड़ बने हैं, ध्यान रखना। 9 लाख के लिए मैं बाप हूं, बाकियों का मैं दादा हूं। समझ की बात है। किसी का परदादा हो, किसी का दादा हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझने वाले समझ जाते। तो बाबा पूछ रहे कि उनके फैमिली में आएंगे, वह सखी सखा बनेंगे, वह तो स्कूल के साथी बनेंगे। क्या बनेंगे आप? चेक करो, क्योंकि जब तक आपको बनने का पता नहीं है तब तक आपका उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं होगा, आपकी स्थिति नहीं बनेगी। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें कुछ बनना नहीं है, बस विश्व कल्याण करना है। तो बाप समान बनो, श्री कृष्ण समान बनो, जल्द से जल्द। बनेंगे तो विश्व कल्याण करेंगे ना, नहीं बनेंगे तो विश्व कल्याण कहां से करेंगे? बस ऐसे ही बोल रहे हो क्या कि हम तो विश्व कल्याण के लिए यहां पर हैं? समझ की बात है। तो विश्व कल्याण के लिए अगर यहां पर हो तो बाप समान लक्षण कितने हैं तुम्हारे अंदर?
कितने परसेंटेज में तुम बाप समान बने हो, या अभी तक तुम्हें संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लाड़ प्यार देने पड़ते हैं? अभी तक तुम बच्चे ही हो क्या? जब दुनिया का विनाश होने आया, ड्रामा समाप्त होने आया, तब तक तुम्हें बाप समझा ही रहा है। यह शोभा देता है क्या? समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं। समझ कर चले। ज्ञान की हर बात को समझ कर चले, श्रीमत की हर बात को समझ कर चले। समझ कर चलना है, ऐसे ही नहीं चलना है, अंधविश्वास से नहीं चलना है। बाबा कहते हैं धीरे धीरे कायदे कड़े बनेंगे। तुम्हारे आंसू तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारे फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे काम नहीं आएंगे। बाप के कायदे कड़े होंगे। बाप ने आदि से बोल के रखा है। ये मत समझना कि कायदे कड़े नहीं होंगे। बाप का हर वचन सत्य वचन है, सिद्ध होकर ही रहेगा। ध्यान रखना। बाबा कहते हैं मेरे मुख से निकला हुआ वचन है, ड्रामा सिद्ध करके ही रहेगा। प्रकृति, यूनिवर्स, विश्व सिद्ध करके ही रहेगा, वरना बाप के ऊपर भी टैग लग जाएगा कि झूठा है। विश्व के इज्जत का सवाल है, ड्रामा की इज्जत का सवाल है। मेरा तो कुछ जाता नहीं, मैं तो वचन बोलूंगा। ड्रामा को सिद्ध करना है तो करे, वरना ना करे। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए रोज अपनी अवस्था को चेक करो, स्थिति को चेक करो। तुम कहाँ तक बाप समान बने हो, चेक करो। चेक करो अपनी अवस्था को, स्थिति को चेक करो। बाबा कहते हैं वास्तविक रूप से तुम्हारी अवस्था तो थी नहीं, फिर भी मैं इस संकल्प से, इस आश से तुम्हारे सामने बैठा कि आज नहीं तो कल तुम्हारी अवस्था बनेगी, वरना तुम लायक नहीं हो मेरे सामने बैठने के लिए। किसी भी रूप से लायक नहीं हो, आदि से अंत तक। मैं इस आश में बैठा हूं तुम्हारे सामने। तुम मेरे सामने बैठने के लिए लायक नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं कि तुम आज नहीं तो कल बनोगे बाप समान। और तुम तो सारी बातों को, श्रीमत को ग्रांटेड ही ले रहे हो, ऐसे ही समझ रहे हो। ऐसे नहीं करना। ड्रामा तुम्हारा बैंड बजा देगा, माया बैंड बजा देगी। बैंड बजाना समझ में आता है? जिसका बनता है ना, वो खाल होती है। तुम्हें मार के माया तुम्हारी खाल उतार के, उस सुखा के उसका बैंड बना देगी और बजा देगी। ड्रामा को समझो, श्रीमत को समझो। जिन्हें नहीं समझ में आता घर भेज दो। तो बाबा कहते उनके फैमिली में आएंगे, वह सखी सखा बनेंगे, वह तो स्कूल के साथी बनेंगे। चेक करो और आगे बढ़ते रहो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। समय प्रति समय बाप जो श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत पर चलते रहो।
सभी चलते रहो। संगठन ने एक को भी बचाया, ड्रामा पूरे संगठन को बदल देगा, ध्यान रखना। इसलिए श्रीमत इज श्रीमत। संगठन की जिम्मेवारी होती है, संस्था की जिम्मेवारी होती है उसको घर भेज देना जो श्रीमत पर नहीं चलता, वरना संस्था बदल जाएगी। श्रीमत इज श्रीमत। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। श्रीमत पर सदा चलते रहना, श्रीमत को पालन करते रहना। जो बच्चे नहीं बन पाते उन्हें घर भेज देना, 3 मास का कड़ा पुरुषार्थ करवा लेना, फिर बाबा मिलन में बुलवा लेना। बाबा कहते हैं किसी को भी मेरे सामने मत लेके आना। समझ की बात है। अच्छा, ओम शांति।